अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कल हमने क्लाइमेट में जो है इंडिया के क्लाइमेट का, ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट में हमने लैटिट्यूड्स को कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको कल बताया था जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये रहा आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, आपके इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये 8 स्टेट से पास होके जा रही हैं। यहाँ पे आपका एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक है, यहाँ ऊपर एक है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक है, 6 और कहाँ पे है, राजस्थान हो गया, ये हो गया, हाँ ये मिज़ोरम, हाँ यहाँ पे 2 है और एक ये राजस्थान के हल्के से एरिया को टच करता है। तो ये आपके 8 स्टेट्स को क्रॉस करके जा रही है, ये आपको करना था। इसके अलावा यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है ये आपका, हमने क्या पढ़ा था इंडिया में, देयरफॉर इंडियाज़, देखो यहाँ पे देखो ना, देयरफॉर इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमने बोला था कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक है वो 2 टाइप्स में है, ट्रॉपिकल में भी, सब ट्रॉपिकल्स में भी। तो ये वाला जो साउथ वाला रीजन है ये आपका ट्रॉपिक्स है क्योंकि ये इक्वेटर के पास पड़ती है, और ये जो लाइट ग्रीन वाला हिस्सा है ये आपका सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप कौन कौन सा एरिया कहाँ पे फॉल हो रहा है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो बच्चा ऑल्टीट्यूड हम कहते हैं हाइट को, ठीक है, हाइट पे जो चीज़ें हाइट पे होगी उसे हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो जैसे भी हम जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं तो लोगों के माइंड में आता है यार ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, नॉर्थ में बहुत जो है हाइट पे बहुत एवरेज हाइट के साथ यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमारे ऑल्टीट्यूड भी इफ़ेक्ट करता है, यहाँ के वेदर को। तो देखो सबसे पहले तो इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, हमें पता है इंडिया के नॉर्थ में क्या है, माउंटेन्स हैं, साउथ में ओशन है। तो इंडिया की जो नॉर्थ में माउंटेन्स है उनका जो एवरेज हाइट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर्स तक की हाइट पे होता है। तो सोचो वहाँ पे कितनी ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन होगी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था। इसकी वजह से क्या होता है, द हिमालयाज़ क्या करती है, प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कंटिनेंट। हमारे जो ये माउंटेन्स होते हैं, जो हमारे सेंट्रल एशिया से विंड्स हमारे इंडिया के अंदर आने वाले होते हैं, उनको इंडिया के अंदर एंटर करने से रोकती हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर का क्लाइमेट मिल्ड क्लाइमेट होता है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है, इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता है। मतलब अगर ये माउंटेन्स नहीं होते ना तो इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता, ठीक है। तो यही हिमालयाज़ है जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो पाता है। तो ऑल्टीट्यूड की वजह से भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, it is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia। यही रीज़न है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन्हीं माउंटेन्स की वजह से मिल्ड क्लाइमेट होता है, मिल्डर क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। बाकी हमारे जो सेंट्रल एशिया में जितने भी हमारे कंट्रीज है वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये जो माउंटेन्स होती हैं उनके क्लाइमेट को हमारे इंडिया में एंटर करने से रोकती हैं और हमारे इंडिया के क्लाइमेट के जो वार्मथ है, मतलब जो गर्मी है, उनको भी बाहर जाने से रोकती है और इंडिया के क्लाइमेट को या इंडिया के वेदर को इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारा ऑल्टीट्यूड भी इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारा प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया के क्लाइमेट को प्रेशर एंड विंड्स भी इफ़ेक्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करता है। देखो प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। प्रेशर एंड विंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो यहाँ पे आपके जो है ये वाला जो आपका
ये वाला जो आपका डायग्राम है ये डिग्रीज़ के साथ दिया हुआ है, ये आपको कॉपी पे बनाना है, ये आपका होमवर्क है। नोट्स भी बनाना है, साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। अच्छा देखिए क्या होता है इसमें, इंडिया का जब भी हम क्लाइमेट पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सॉरी, प्रेशर एंड विंड्स में आपको 3 चीज़ों का, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंडिया में, अगर प्रेशर एंड विंड्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा हमें पढ़ना है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो इससे मुझे याद आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल जो हमारे साइक्लोन है इससे मुझे मतलब याद आ रहा है कि आपको मैं एक होमवर्क दूँ। मुंबई में आजकल जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मुंबई में जो आपका साइक्लोन डिस्टर्बेंस हो रहा है उस साइक्लोन का क्या नाम है? ठीक है, उस साइक्लोन का क्या नाम है? साइक्लोन का नाम आपको पता करना है। ये मुंबई और महाराष्ट्र में ज़्यादा जो है नुकसान दे रही हैं आजकल, रिसेंट दो दिन का न्यूज़ है, तो ये आपको पता करना है। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी वहाँ पे मैं हर किसी से यही क्वेश्चन पूछूंगी कि मुंबई में जो आपका साइक्लोन की वजह से जो आपका डिस्टर्बेंसेस हुआ है उस साइक्लोन का क्या नाम है। तो ये जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इंशाल्लाह। आज आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे और ऑल्टीट्यूड और लैटीट्यूड हमारा हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।